हेलो फ्रेंड्स, तो जीके जीएस के सीरीज में आज तीसरा वीडियो देखेंगे और तीसरा वीडियो में हम लोग डायरेक्ट पेपर ही ले लिए हैं जो पीवाईक्यू है, जो पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.00 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया। यानी निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया। तो ये किए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय थे आगा खान तृतीय। ठीक है, आगा खान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफर के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, यानी मैक्सिकन सरकार दी थी। तो ये थी मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ये मैक्सिकन सरकार द्वारा कोरियोग्राफर के लिए स्वर्ण पदक इनको मिला हुआ था, मृणालिनी साराभाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। गिरनार में वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। तो ये था रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। यानी निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये अनिवार्य शक्ति यानी ऑब्लिगेटरी पावर, ये नहीं आता है। उसके अलावा सब आता है, जैसे विवेकाधिकार, कार्यपालक शक्ति, ठीक है, विधि शक्ति, ये सब आते हैं, मगर ये अनिवार्य शक्ति ऑब्लिगेटरी पावर नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का राजभाषा है। धिवेही, तो ये है मालदीव का। ठीक है, मालदीव का क्या है, धिवेही भारत के पड़ोसी देश का राजभाषा है, तो ये मालदीव का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किससे प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किससे प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक थी। यानी माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये ग्रामीण से ग्रामीण, यानी एक गांव से दूसरे गांव में प्रवासन का प्रतिशत क्या था, अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बसंत त्यौहार अली ए लिंगांग भारतीय राज्य डैश फागुन के महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो ये कहाँ के किस राज्य का है। तो ये है असम का। बसंत त्यौहार है अली ए लिंगांग, जो कि भारतीय राज्य असम के फाल्गुन महीने में के बुधवार को मनाया जाता है। तो ये असम राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल के सीमा से लगा हुआ है। इनमें कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल सीमा से लगा हुआ है। तो ये है डेड सी, इसे बोलते हैं मृत सागर। इसका पूरा क्या है, पानी जो है, जल है, खारा है, बिल्कुल खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक एला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी भारतीय संगीतकार तालवादक एला वेंकटेश्वर राव, तो ये बजाते हैं मृदंग बजाते हैं। ठीक है, एला वेंकटेश्वर राव मृदंग बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। तो ये था चतुर्थ योजना, पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था कि आत्मनिर्भरता और तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। तो ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क के शोथ उत्पन्न करता है। शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है। तो ये जो वायरस है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कार्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाले एक दाब मोशन अनुमोदित
धातु सुरक्षा रिंग होता है। तो ये भी क्या होता है, 18 इंच का भी होता है। ये भी 18 इंच का होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा, जो व्यास होगा आंतरिक व्यास वो भी 18 इंच का होगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए चिकनी सतह पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसलिए कार्य क्या हो गया, शून्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन के अनुसार? तो ये 44वां संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है MK स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? यानी जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो जुअल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो यानी नाट्य शास्त्र क्या लिखे हैं, भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है लोक प्रशासन। ठीक है, यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है।